हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोर्स स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू और नोड.जेएस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं पैकेज.जेसन के बारे में। देखो, पैकेज.जेसन फाइल हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीखने के हिसाब से ले लो या फिर इंटरव्यू के हिसाब से ले लो। इंटरव्यूज के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है पैकेज.जेसन फाइल होती क्या है, कैसे इसको बना सकते हैं, क्या इसका यूज़ है, कैसे हम लोग इसके अंदर वर्जन्स वगैरह और पैकेज वगैरह को अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और सेकंड चीज़, जब भी आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हो, चाहे वो नोड.जेएस का हो, चाहे वो रिएक्ट का हो, एंगुलर का हो, व्यू का हो, आपको पैकेज.जेसन फाइल हर जगह पे मिलेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैकेज.जेसन फाइल होती क्या है, क्या इसका यूज है, इसको बनाते कैसे हैं और इसको बना के देखेंगे। उसके बाद में इसको ओपन करेंगे, इसकी डिटेल्स चेक करेंगे कि हर एक लाइन का क्या मतलब होता है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। बाद में एक्सटर्नल पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पैकेज.जेसन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं एक पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद में इस पैकेज को यूज करके देखेंगे और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पैकेज.जेसन फाइल होती क्या है। ये आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स रखती है। किस तरीके की डिटेल रखती है? कोडिंग से रिलेटेड, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, अभी उसका नाम क्या है, उसकी गिट रिपोजिटरी क्या है, उसके अंदर कौन सी कमांड्स यूज हो रही हैं, उसके अंदर कौन से आपने पैकेज डाल रखे हैं। जब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना हम लोग, तो हो सकता है उसमें बहुत सारे पैकेज डाल रखे हो। मान लो कि एक वैलिडेशन के लिए हमने डाल लिया, एक हमने नोड मून डाल लिया। नोड मून पैकेज इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा। कुछ कंसोल लॉगर्स वगैरह डाल लिए, डेटाबेस के कनेक्शन के लिए आपने मोंगोडीबी वगैरह, माइस्क्यूएल वगैरह, काफी सारे पैकेज इसमें एक्सटर्नल पैकेज डाल लिए। तो सारे के सारे कैसे मैनेज होते हैं? वो होते हैं पैकेज.जेसन फाइल के अंदर। ठीक है, और मान लो कि आपको प्रोजेक्ट की बिल्ड बनानी है, हर चीज के लिए कमांड होती है ना। जैसे जैसे हम लोग ये और वीडियोस बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कमांड्स वगैरह कैसे यूज होती हैं। सो कैसे आपको बिल्ड बनानी है, कैसे प्रोजेक्ट का रन करना है, कैसे टेस्टिंग कमांड्स रन करनी है, ये सारी की सारी भी पैकेज.जेसन के फाइल वाली फाइल के अंदर होती है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पैकेज.जेसन हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स रखता है। कैसी डिटेल? कोड से रिलेटेड डिटेल। ऐसा नहीं कि हमारा प्रोजेक्ट का काम क्या है, कैसे वो फंक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं, कोडिंग से रिलेटेड डिटेल्स रखता है। ठीक है, आगे चीजें समझ में। अब बात करते हैं कि ये इसको बनाते कैसे हैं। अभी तक आपने देखा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक ही फाइल है, index.js। सो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद में एक फाइल बनाते हैं हम लोग पैकेज.जेसन। तो वो आपको मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि पैकेज.जेसन बनाना पड़ेगा। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है npm init, जिसका मतलब होता है इनिशियलाइज। तो आप बोलोगे अब कि npm का पैकेज.जेसन से क्या लेना देना है? देखो, सारा का सारा लेना देना पैकेज.जेसन का npm से है। इसका मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। जो इसमें p है ना, इसका मतलब भी पैकेज होता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि एक जो आपके नोड के पैकेज होते हैं उन सबको मैनेज करता है। कमांड हो गई, वर्जन हो गया, जो मैंने पैकेज बताया उन सबको मैनेज करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये npm से रिलेटेड होता है। और इसी वजह से हम लोग npm नोड में भी यूज करते हैं, एंगुलर में भी यूज करते हैं, रिएक्ट में भी यूज करते हैं, व्यू में भी यूज करते हैं, हर जगह भी यूज करते हैं जहां पे भी आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोड मिलता है। ठीक है, सो आपको वहां पे हर जगह पे पैकेज.जेसन फाइल सेम मिलती है। सो अब एंटर करते हैं। जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ठीक है, आप अपने पैकेज.जेसन का पैकेज उसका नाम क्या रखना चाहते हो। इसने पहले ही हिंट दे दिया, क्या उसका नाम आप ट्यूट रखना चाहते हो? हाँ, मैं बोलूंगा कि ठीक है ट्यूट रख दो, बिकॉज मैंने यहाँ पे नोड अंडरस्कोर ट्यूट रखा है ना, इसीलिए। तो इसको ये बोल रहा है कि ट्यूट रख दो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है वर्जन कौन सा रखना है। खुद से इसने हिंट भी दे दिया 1.1.0, बिकॉज स्टार्टिंग वाला वर्जन है तो ये रखना है। हाँ जी, हमें यही रखना है। क्या कोई डिस्क्रिप्शन देना है? हाँ, हम बोल सकते हैं, लेट्स से मैंने दे दिया नोड.जेएस ट्यूटोरियल। ठीक है, उसके बाद में कहता है कोई एंट्री पॉइंट, हाँ, कि सबसे पहले वाली फाइल कौन सी रन होगी, index.js। इसने खुद ने ही बता दी। ठीक है, अब एंटर करते हैं। कहता है टेस्टिंग के लिए कोई कमांड्स? जी नहीं, अभी के लिए हमें कोई कमांड नहीं रखनी है। गिट रिपोजिटरी, इसने हमने पहले गिट की रिपोजिटरी यहाँ पे कलेक्ट कर रखी है ना। आपको कोड अगर देखना हो तो यहाँ से मिल जाएगा सारा का सारा कोड। यहाँ पे आपको गिट पे जाना है, मेरे गिटअप के अकाउंट पे, रिपोजिटरी में जाओगे और यहाँ पे नोड.जेएस वाली रिपोजिटरी है। ठीक है, तो इसने हम पहले लिंक कर चुके हैं सारी सारी ब्रांचेस, मैंने वीडियो के हिसाब से ब्रांचेस बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे इसने पहले डिटेक्ट कर लिया, बिकॉज यहाँ पे हम लोग यूज कर ही रहे हैं कि ये वाली गिट रिपोजिटरी है। हमने बोला हाँ बिल्कुल ये, तो कहता है एंटर कर दो। कीवर्ड वगैरह कुछ रखने हैं तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी रख दो, कोई जरूरी नहीं है कि यही है, जो भी आपको ठीक लगे। ऑथर अनिल सिद्धू, एंटर करता हूँ। लाइसेंस वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है, इसको डायरेक्टली एंटर मार दो, ये ISC अपने आप ही बना देता है। तो आप अब इसने सारी सारी डिटेल बनाई कि ऐसी आपकी फाइल बनेगी। इज इट ओके? हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल ओके, जस्ट एंटर कर दो। तो उसके बाद में आपकी पैकेज.जेसन फाइल बन गई है।
अब हमारा क्या है, इसको एक्सप्लोर करना कि इसमें बना क्या क्या। ये हमारी एप्लीकेशन का नाम बना, वर्जन बना, डिस्क्रिप्शन बना, मेन फाइल कौन सी हमारी index.js, स्क्रिप्ट अभी के लिए इसने जस्ट एक डमी बना दिया। इसके अंदर क्या होंगी, हमारे जो कमांड्स आएंगे ना बिल्ड बनाने के लिए, हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो यहाँ पे आएंगे। बाद में हम लोग एक एक करके ऐड करेंगे। रिपोजिटरी इसने बता दी, गिट रिपोजिटरी ऐड है और ये इसका लिंक है, ठीक है। ये हमने कीवर्ड्स रखे थे, ये ऑथर का नाम रखा था, ये लाइसेंस रखा था। अगर कुछ बग्स वगैरह आते हैं तो इसके अंदर इशू पे कहता है यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। होम पेज हमने इसका बना दिया ये वाला। तो ये तीनों के तीनों हमारे गिटहब की रिपोजिटरी के ही लिंक है, देख सकते हो आप, सेम ही है, ठीक है। सो ये इस फाइल के अंदर होता है। अब अगली चीज आती है कि ठीक है आपने ये सारी चीजें बता दी, बट आप कह रहे थे कि इसके अंदर पैकेज वगैरह मैनेज होते हैं, वो पैकेज कहाँ मैनेज होते हैं? सो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे सबसे पहले। अभी तक हमने कोई भी पैकेज इंस्टॉल ही नहीं कर रखा, ठीक है। सो मैं कुछ पैकेज ढूंढता हूँ जो हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm कलरफुल कंसोल, देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ बड़ा बेसिक सा पैकेज है, इसको देखते हैं हम सबसे पहले। और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड रही npm i color, इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख भी सकते हो npm i colors। एंटर करोगे, जैसे ही आप एंटर करोगे आपको 2-3 चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहली चीज, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा नोड मॉड्यूल्स के नाम से, यहाँ पे हमारे सारे के सारे मॉड्यूल रहेंगे, एक चीज। सेकंड चीज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिपेंडेंसीज, यहाँ पे आपके सारे के सारे पैकेज मैनेज होंगे। अब मान लो कि आपने ये वाला प्रोजेक्ट उठा के किसी दूसरे डेवलपर को दे दिया, चाहे पेन ड्राइव से ही दे दिया, चाहे गिट से दे दिया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन से पैकेज यूज कर रहे हैं हम लोग? वो उसको पता चलेगा package.json वाली फाइल से। जैसे ही वो यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है, उसको मिल गए तो, और उसको ऐसा नहीं कि एक पैकेज मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको npm इंस्टॉल लिखना है, npm i या फिर npm इंस्टॉल, और सारे के सारे पैकेज जो कि package.json फाइल के अंदर होंगे यहाँ पे अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे इसका वर्जन भी दिया हुआ होता है, ठीक है। अब हम वापस से आते हैं और लेट्स से कि हम लोग एक और पैकेज इंस्टॉल करके देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि 2 पैकेज डालते हैं तब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ Node.js सिंपल लॉग्स करके, कुछ भी डाल रहा हूँ मैं भी के लिए, बस ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई मैं स्पेशली यूज कर रहा हूँ। npm लिख देता हूँ, npm सिंपल लॉग्स, ये वाला पैकेज डाल लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करा और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं है कि नोड मॉड्यूल एक और बनेगा, सारे के सारे मॉड्यूल्स इसके अंदर ही चलेंगे। इसको मैं खोल के भी दिखाऊंगा आपको, थोड़े से सरप्राइज भी हो सकते हो आप, बट डोंट वेरी, हम लोग सारी चीजें देखेंगे। तो कुछ अगर पैकेज का थोड़ा साइज ज्यादा है तो थोड़ा सा इंस्टॉल होने में ज्यादा टाइम लगाता है ये, ठीक है। अच्छा, इसने अपडेट नहीं करा, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो ये आपको अपडेट भी कर देगा। देखिए कई बार रिफ्रेश करने की जरूरत है। तो कलर वाला पैकेज भी आ गया, ये भी आ गया विद वर्जन। तो जितने भी आपके पैकेज होंगे सारे के सारे यहीं पे आपके आ जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बना, आप जब इसको ओपन करके देखोगे ना, आप बोलोगे कि यार हमने तो कलर्स और सिंपल नोड मॉड्यूल 2 ही इंस्टॉल करे थे, बाकी ये कहां से आ गए? ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट पैकेज होते हैं। कलर्स को या फिर सिंपल नोड को इनकी जरूरत होगी, इंटरनली जरूरत होती है कई बार पैकेज की, तो इन्होंने ये अपने आप ही 2 पैकेज और भी इंस्टॉल कर दिए, ठीक है। सो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसको छोड़ दो आप हमेशा। अदरवाइज जैसे आप 4-5 मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे ना, तो इसके अंदर 20-25 अपने आप ही आ जाते हैं, बिकॉज कई बार नोड मॉड्यूल अपने आप ही दूसरे नोड मॉड्यूल को भी इंस्टॉल कर देते हैं जब उनको जरूरत होती है। तो ठीक है, आप बोलोगे सब समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद में एक ये क्या जनरेट हो गया, मैं थोड़ा सा इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, package.log, ये क्या जनरेट हो गया? ये क्या करता है, आपके जो पैकेज आपने इंस्टॉल करे हैं ना, ये आपके प्रोजेक्ट की डिटेल रखता है। ये क्या करेगा, आपके पैकेज की डिटेल रखेगा सारी की सारी। देखो कैसे, जैसे कि इसने क्या बताया, डिपेंडेंसी के अंदर कलर था, हमारे वाले प्रोजेक्ट में इसने तो नॉर्मल सी डिटेल रखी थी बेसिक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर वाला पैकेज है, बस इसका ये वर्जन है। ये क्या करेगा, package.log वाला कहते हैं उसका वर्जन भी, इसको रिजोल्व भी, इसकी इंटीग्रिटी भी, एक हैश कोड होता है वो Node.js, ये हमने इंस्टॉल नहीं करा बट अपने आप ही ये इंस्टॉल कर दिया, क्या कहते हैं, कलर्स वाले पैकेज ने। तो इसकी डिटेल भी यहाँ पे रख ली, मूवमेंट की भी डिटेल यहाँ पे रख ली, लोगोस की डिटेल भी यहाँ पे रख ली, जितने भी पैकेज होंगे सबकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको इसको फाइल को डिलीट कर दोगे, तो इसको डिलीट कर दोगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। जब मर्जी इसको डिलीट कर देने, अपने आप जनरेट हो जाएगी जब भी आप npm इंस्टॉल चलाओगे। लेकिन अगर आपकी एक बार package.json वाली फाइल खो गई ना, तो समझ लो आपका प्रोजेक्ट समझो डिस्ट्रॉय हो गया, बिकॉज आपको अब नहीं पता कि आपका कौन सा वर्जन चल रहा था, क्या उसके अंदर कमांड्स थी, कौन सी मेन फाइल थी,
और कौन से उसके अंदर पैकेज डाल रखे थे, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। तो ये फाइल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये प्रोजेक्ट की फाइल कभी भी डिलीट नहीं होनी चाहिए। ग्रेट। सो अब मैं इसको क्लीन करता हूं, यहां से क्लियर कर दिया मैंने, और इसको भी डिलीट कर देता हूं, नई टर्मिनल ओपन कर लेंगे हम। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है हमने 2 पैकेज डाले, कुछ यूज करके दिखाओ इसके अंदर। ठीक है, यूज करके देखते हैं। सबसे पहले इस फाइल को रन करते हैं, हमारी नोड इंडेक्स वाली फाइल को। सो इसने पैकेज डॉट जेसन यहां पे प्रिंट कर दिया। तो जो हमने कलर्स वाला पैकेज डाला था ना एक, कहां था, npm कलरफुल कंसोल, ये आपको कलरफुल कंसोल देगा। मान लो आपको कलर ग्रीन लेना है, येलो लेना है, इस तरीके से। तो एक्सटर्नल पैकेज है, इस कमांड से हमने इंस्टॉल तो कर लिया था इसको यहां से। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या करना है। ये इतने सारे कलर्स हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। तो अब हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपल आएंगे, सबसे पहले इस कलर वाले पैकेज को इंपोर्ट करेंगे जैसे कि हम रिक्वायर करते हैं। तो आप सिंपली इसको ऐसे रिक्वायर भी कर सकते हो, कॉन्स्ट भी लगा लो, वोर लगा लो, जो भी आपको ठीक लगे। कलर्स इक्वल टू रिक्वायर, और यहां पे लिख दो आप कलर्स, आपके पैकेज का नाम। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहां पे कंसोल डॉट लॉग, चाहो तो आप कोड यहां से भी उठा सकते हो, यहां पे ऑलरेडी कोड दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से चाहो तो आप लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट यहां पे लिख लो हेलो, और यहां पे लिख दो डॉट रेड, कि आपको रेड वाला कलर प्रिंट करवाना है। अब आप यहाँ पे इसको रन करके देखोगे तो आपको ये रेड कलर के अंदर मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैकेज डॉट जेसन तो इसको भी ये कलरफुल बना देगा इस तरीके से। फाइल को नहीं, बस टेक्स्ट को कलरफुल बनाएगा, ऐसा नहीं कि फाइल को बना देगा। रेड बना दिया, मुझे यहाँ पे ग्रीन करना है तो इसको ग्रीन कर देगा ये इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपको बीजी करना है, यहाँ पे कर दो बीजी ब्लू, और अब वापस आओगे यहाँ पे, तो उसका बीजी है, बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो जो भी आपको कलर रखना है वो रख लो। हाँ, यहाँ ब्लैक कलर भी है, ब्लैक करके देखोगे तो भी दिखेगा। ये जो कोड एडिटर दिख रहा है ब्लैक नहीं है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डार्क ब्लैक दिख गया आपको यहाँ पे, ये लाइट ब्लैक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैकेज को यूज़ कर सकते हो। हमने एक एक्सटर्नल पैकेज यूज़ करके देख लिया, और हमने पैकेज को अच्छे से, पैकेज डॉट जेसन फाइल को अच्छे से समझा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, पैकेज डॉट जेसन का क्या यूज़ है, पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन को क्या यूज़ है, कैसे इनको बना सकते हैं, कैसे इनके अंदर पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इतने सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए। बट स्टिल मैं आपसे एक इंटरव्यू क्वेश्चन और पूछता हूँ, आंसर मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, बट अगर आपको डिटेल में आंसर चाहिए ना, क्योंकि आपके हो सकता है कि वो वाला क्वेश्चन सुन के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन और आ जाए, तो आप गूगल से कर लेना, अदरवाइज मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे बता देना उसके लिए। ये पूछा जा सकता है कि Node.js सिंगल थ्रेडेड है या फिर मल्टी थ्रेडेड है। आंसर है इसका सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड क्या करती है, एक टाइम में एक ही कमांड को रन करती है। मल्टी थ्रेडेड में आपने एक साथ 4-5 कमांड मिल गई ना उसको, तो 4-5 कमांड को रन कर सकती है। बट Node.js एक टाइम में एक ही कमांड को रन करती है। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अच्छा ऐसा है तो Node.js सबसे फास्ट क्यों है, हम सिंगल थ्रेडेड यूज क्यों करते हैं, मल्टी थ्रेडेड क्यों नहीं यूज कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके आंसर हम लोग कोई अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे, बिकॉज ये इस वाली वीडियो से रिलेट नहीं करते हैं, पैकेज डॉट वाली जेसन वाली से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यार सीरियसली मतलब वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, वीडियो का लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।